चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आईपीएल इतिहास के टूटे सभी रिकॉर्ड। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 करोड़ तो श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में बिके। लखनऊ के ऋषभ पंत बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर। श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पंजाब ने 26.75 करोड़ में खरीदा। वहीं वेंकटेश अय्यर सीजन के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। कोलकाता ने 23.75 करोड़ में खरीदा। ऑक्शन के पहले ही दिन टूटे पिछले सभी रिकॉर्ड। मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में पीएम ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। बोले, लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं है। लोगों को फंसाने की साजिश। साथ ही कहा, इस डिजिटल दुनिया में अब हर आदमी को अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता बने। एक है तो सेफा देश का महामंत्र बना। महाराष्ट्र की जीत के बाद पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने देश की जनता के साथ छल किया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को संपत्तियां सौंप दी। कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया। तय नहीं था ज्यादा सीट वाली पार्टी का सीएम बनेगा। महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे। इधर उद्धव बोले, शिंदे को फडणवीस के अंदर काम करना पड़ेगा। आईपीएल मेगा ऑक्शन में हरियाणा पंजाब के खिलाड़ियों की नीलामी। पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ में खरीदा। इतिहास के सबसे महंगे भारतीय स्पिनर बने चहल। यूपी के संभल में जमकर बवाल। जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची टीम पर पत्थरबाजी। उग्र भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। भीड़ ने गाड़ी फूकी, वीडियो आया सामने। संसद का शीतकालीन सत्र आज से। सरकार की अपील, विपक्ष सदन चलने दे। अडानी पर हंगामे के आसार। 19 बेट के वक्फ समेत 16 विधेयक लिस्ट में। कांग्रेस की मांग, अडानी मुद्दे पर चर्चा हो। फैसलों को प्रभावित करने के लिए हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। जजों की ट्रोलिंग पर बोले पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़। कहा, आजकल लोग यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे गए 20 सेकंड के आधार पर राय बनाना चाहते हैं। इससे समाज को एक बड़ा खतरा। राजस्थान रोडवेज की हर बस कम से कम 400 किलोमीटर प्रतिदिन चलानी होगी। झुंझुनू आगार में 77 बसों का शेड्यूल कम चली, ड्राइवर पर होगी कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी बोले, मुस्लिम युवक हिंदू बनकर संत की हत्या करने आए, मैंने उन्हें उम्र कैद दिलवाई। गोरखपुर में सीएम ने एबीवीपी कार्यक्रम में सुनाई कहानी। महाराष्ट्र चुनाव में गेम चेंजर बनी लाडली से लाभार्थी। बीजेपी प्लस मैनेजमेंट से जीती। कांग्रेस प्लस को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। लाडली बहन स्कीम बनी गेम चेंजर। बटेंगे तो कटेंगे से हिंदू वोटर साथ आया। ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे। बसपा नहीं लड़ेगी कोई उपचुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान। बोली, जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोट्स को रोकने की पूरी व्यवस्था नहीं करती तब तक बसपा देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। सचिन से आगे कोहली। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाली भारतीय यशस्वी। यहां पहले टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले तीसरे भारतीय। हेमंत को जेल जाने का फायदा। आदिवासी वोट एकजुट हुए। झारखंड में मंडिया योजना हिट। बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फेल। पीएम मोदी ने युवाओं से की एनसीसी से जुड़ने की अपील। विदेश में बसे भारतीयों की भी की तारीफ। टैक्स फ्री होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई द साबरमती रिपोर्ट। दूसरे वीकेंड पर किया शानदार कलेक्शन। महाराष्ट्र में महायुति का सीएम, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। फडणवीस, शिंदे, अजित एक साथ दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की लच्चर कानून व्यवस्था पर जताई नाराजगी। बोले, 45 दिन में सुधारो कानून व्यवस्था। कहा, 1.5 माह बाद फिर करूंगा मीटिंग। बिहार चुनाव में तेजस्वी के लिए खतरा बनेंगे ओवैसी और प्रशांत किशोर। उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में हुई सेंधमारी। फिल्म स्त्री 2 की सक्सेस के बाद राजकुमार राव ने बढ़ा दी फीस। अब चार्ज कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए। राव ने कहा, मैं हर दिन अलग अलग फिगर पढ़ता हूं। बटोगे नहीं तो किसी की मजाल नहीं की। काट दे भाजपा नेता संगीत सोम के बिगड़े बोल। कहा, इन मौलानाओं की बात कौन करे, ये तो सभी अनपढ़ गवार हैं। बाज की असली उड़ान बाकी है। मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ठोकी ताल। सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है उसको दे दो। संभल जामा मस्जिद मामले में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, टीम को शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे करने देना चाहिए। दिल्ली में AQI 412। इस महीने 8 दिन प्रदूषण गंभीर रहा। देश में धुंध का पीक आना अभी बाकी। दिसंबर जनवरी में और घनी रहेगी।
महाराष्ट्र नतीजों के लिए केवल पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार। संजय रावत बोले, उन्होंने अगर समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। आपने अगर निर्णय दिया होता तो आगे कोई हिम्मत नहीं करता। इंदौर में नकली पुलिस का एडिशनल डीसीपी को वीडियो कॉल, ठग ने कहा 2 घंटे में बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, वर्दी देखी तो फोन काटा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, संभल में जानबूझकर हिंसा कराई, मायावती बोली सरकार जिम्मेदार। महाराष्ट्र की राजनीति में वंशवादी राजनीति का कायम रहा दबदबा, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी हासिल की जीत। चंडीगढ़ में प्लास्टिक उत्पादन पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, 2 स्कूली छात्रों ने दाखिल की। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा सहित 65 को भेजा नोटिस। भारत के वोटिंग सिस्टम के फैन हुए एलोन मस्क बोले, एक दिन में गिन डाले 64 करोड़ वोट। हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में तो अभी भी वोटों की गिनती ही हो रही। पंजाब के गिदड़बाह में कांग्रेस की हार पर बिट्टू पंडित भिड़े। रवनीत बोले, मैं राजा की रानी को हराने गया था, कांग्रेस प्रधान ने किया पलटवार, बोले बिट्टू मंद बुद्धि बच्चा। नवजोत सिंह सिद्धू के कैंसर ट्रीटमेंट दावे पर हुआ विवाद, पूर्व क्रिकेटर ने कहा पत्नी का आयुर्वेदिक ढंग से इलाज किया, 262 डॉक्टर बोले इसके सबूत नहीं। राजस्थान उपचुनाव में वोटर्स ने परिवारवाद को नकारा, आरएलपी का ढहा गढ़, बीएपी को राहत, कांग्रेस की 200 सीट के अलावा सभी जगह जमानत जब्त। यूपी के 7 सीट पर हुई जमानत जब्त, तो बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, बोली अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, चंद्रशेखर का नाम लिए बिना कहा हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। देश के 3 राज्यों में बर्फबारी, 9 में घना कोहरा, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे। महाराष्ट्र चुनाव, बिग बॉस फेम एजाज को 155 वोट मिले, ये नोटा को मिले वोट से भी कम। एक्टर के इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स। बीएपी के सांसद राजकुमार रोत बोले, सलूम्बर में निर्दलीयों के वोट बीजेपी में जोड़े, गड़बड़ी की गई, आयोग की वेबसाइट पर भी अलग डेटा दिखाए, कहा रीकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई। यूपी उपचुनाव में भी वोटों के लिए तरसती रही बसपा, 4 सीटों पर जमानत भी न बची, लगातार तीसरे चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के सामने बेनीवाल ने घर का दरवाजा बंद किया, कहा गजेंद्र खीमसर रोए कि मेरी मुझ कट जाएगी, इससे भाजपा के वोट बढ़े। महाराष्ट्र में हार के बाद राजस्थान के नेता पर आरोप, कोलाबा से हारे कांग्रेस प्रत्याशी हीरा देवासी बोले, रतन देवासी नहीं चाहते नया लीडर पैदा हो। ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने यशस्वी, गेल और द्रविड़ के क्लब में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के उल्टा डांगा में आग, 10 घर जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां बुझाने में जुटी। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, तेज तर्रार आईपीएस में होती है गिनती, सुधीर सक्सेना की लेंगे जगह, कार्यकाल 30 नवंबर को होगा पूरा। विजय देवरकोंडा के साथ लंच डेट पर दिखी रश्मिका, दोनों ट्विनिंग करते आए नजर। कुछ समय पहले एक्टर ने कहा था मैं सिंगल नहीं हूं। हरियाणा में बीच बाजार अश्लील डांस, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर वीडियो बना रहा था युवक, दुकानदारों ने पकड़कर पीटा। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, दूसरे टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे, पहले टेस्ट से ब्रेक लिया था। यशस्वी ने 1 साल में सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाए, बुमराह ने कपिल देव की बराबरी की, इंडिया के खिलाफ एयूएस का दूसरा लोएस्ट स्कोर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में अपनी प्रतिमा का अनावरण किया, कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर रखा आयोजन, टीएमसी बोली वे आत्ममुग्ध हैं। महाराष्ट्र की जनता ने संविधान के फर्जी शुभचिंतकों की दुकानें बंद करा दी, बोले गृह मंत्री अमित शाह। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा बाज की असली उड़ान बाकी है। पूर्व सीजीआई बोले राजनीति में जाने का इरादा नहीं, चंद्रचूड़ बोले पद छोड़ने के बाद भी समाज हमें जज के रूप में देखता है, साथ ही कहा 65 साल की उम्र के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके काम और न्यायिक प्रणाली की ईमानदारी पर संदेह पैदा हो। झारखंड में अपनों से ही लड़ती रही भाजपा, बड़े नेताओं में किसी को पत्नी की चिंता थी तो किसी को बेटे के चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष और कार्यकारिणी की जरूरत पड़ती है। विराट कोहली ने शतक बनाकर अनुष्का पर लुटाया प्यार, बीच मैदान ही फ्लाइंग किस, वीडियो वायरल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 तो श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में बिके। लखनऊ के ऋषभ पंत बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर, वहीं श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। पंजाब ने 26.75 करोड़ में खरीदा, पहले दिन टूटे पिछले सभी
भी रिकॉर्ड। भारतीय टीम के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर भी इस बार बड़ी बोली लगी है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। उनके लिए सबसे पहले बोली लखनऊ ने लगाई थी, फिर उसके बाद आरसीबी ने भी भीड़ लगाई, लेकिन वह पीछे हट गए। इसके बाद हैदराबाद और लखनऊ के बीच बिडिंग वॉर हुई, लेकिन अंत में बाजी लखनऊ ने मार ली और ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीद लिया। दिल्ली ने उनके लिए आरटीएम कार्ड उठाया था, जिसके बाद एलएसजी ने पंत की बोली 27 करोड़ लगाई। यह बोली देखने के बाद दिल्ली के पंत के लिए फिर आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया। पिछले सीजन के ऑक्शन में रिकॉर्ड बनाने वाले मिचेल स्टार्क पर दिल्ली कैपिटल और मुंबई की टीम के बीच जंग चल रही है। स्टार्क के लिए उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी केकेआर की टीम ने भी बोली लगाई। स्टार्क के लिए आरसीबी भी बोली में उतरी, लेकिन दिल्ली कैपिटल की टीम 11.75 करोड़ में उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन में अर्शदीप सिंह पहले खिलाड़ी बने जिस पर बोली लगी। अर्शदीप पर सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भीड़ की। सनराइजर्स ने अर्शदीप पर 15.75 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम ने उन्हें 18 करोड़ में आरटीएम किया। पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले जोस बटलर पर पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच बिडिंग की जंग चल रही है। जोस बटलर 2 करोड़ के बेस प्राइस पर ऑक्शन में आई है। पंजाब और गुजरात के साथ आरसीबी की टीम ने भी बटलर के लिए बिडिंग की। हालांकि गुजरात की टीम ने बटलर पर 15.75 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया। श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए की बड़ी रकम लगाकर अपने साथ जोड़ा। अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2024 में चैंपियन बनाया था। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई डिफेंडिंग चैंपियन कप्तान नीलामी में आया था। इससे में वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले श्रेयस अय्यर को अपने साथ जोड़ने के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन आखिरी बाजी पंजाब ने मार ली। मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में पीएम मोदी ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। बोले लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं है, लोगों को फंसाने की साजिश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दे पर बात की। पिछली बार की तरह पीएम मोदी ने कहा, हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है। 115वें एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रोको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। पीएम ने एनसीसी डे पर कहा था कि जब हम एनसीसी का नाम सुनते हैं हमें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं खुद एनसीसी कैडेट रह चुका हूं, इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि उससे मिले अनुभव मेरे लिए अमूल्य हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा 2025 स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा और इसे खास तरीके से मनाने की तैयारी है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 11 से 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपा में युवा विचारों का एक महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इसका नाम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रखा गया है। देश में 1 लाख ऐसे नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। वहीं कुछ युवाओं ने समूह बनाकर विभिन्न मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है। लखनऊ के वीरेंद्र ने बुजुर्गों की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद की। इससे चीजें बहुत आसान हो गई। बुजुर्गों को अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहना चाहता हूं कि युवा तकनीकी अपराधों से बचने के लिए बुजुर्गों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने में हेल्प करे। पीएम ने गुयाना यात्रा पर कहा, भारत से हजारों किलोमीटर दूर गुयाना में भी एक मिनी इंडिया बसता है। लगभग 180 साल पहले भारत से लोगों को गुयाना में खेती और अन्य कामों के लिए ले जाया गया था। आज गुयाना में भारतीय मूल के लोग राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति जैसे हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज पर गुयाना की तरह दुनिया के दर्जनों देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। उनके पूर्वजों की कई दशकों, यहाँ तक कि 200-300 साल पुरानी कहानियां। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि भारतीय प्रवासियों ने कई देशों में अपनी पहचान कैसे बनाई। भारतीय प्रवासियों की ऐसी ही कहानियों को खोजें। इन कहानियों को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मन की बात का 115वां एपिसोड 27 अक्टूबर को टेलीकास्ट हुआ था। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा, कॉल आते ही रुको, घबराएं नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी निजी जानकारी न दें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती, न पैसे मांगती। अगर ऐसा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा चरण एक्शन लो, फॉलो करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। महाराष्ट्र नतीजों के लिए केवल पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार। संजय राउत बोले, उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। आपने अगर निर्णय दिया होता तो आगे कोई हिम्मत नहीं करता। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। महायुति गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं महाविकास
महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई है। चुनावी नतीजों पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी की हार के पीछे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। किसी की कोई लहर नहीं थी, किसी को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वोट क्यों करेगा? महाराष्ट्र में पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ चला, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ के उद्योग को गुजरात शिफ्ट कर दिया। संजय राउत ने आगे कहा, क्या लोगों ने उन्हें वोट दिया? महाराष्ट्र में किसानों की हत्या हुई, महाराष्ट्र में बेईमानी हो रही है। किसी ने मोदी जी को वोट दिया कि वह हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हैं? वहीं चंद्रचूड़ पर बड़ा आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा, जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है। उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की थी। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वह जाकर दूसरी पार्टी की सत्ता में चले गए। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। आपने अगर निर्णय दिया होता तो आगे कोई हिम्मत नहीं करता। आप खिड़की दरवाजे खुले रखकर वहां से रिटायर हो गए। अब कोई किसी भी तरीके से पार्टी बदल सकता है या सरकार अपनी पार्टी छोड़कर बना सकता है। इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। बता दें कि महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में 234 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महाविकास अघाड़ी को केवल 50 सीटों पर जीत मिली है। महायुति में शामिल बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।